दोस्तों यस बैंक की बात करें। यस बैंक आज अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का ऐलान करने जा रहा है। अब यहाँ पे रिजल्ट की क्या संभावना हो सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ब्रोकरेज हाउस क्या अंदाजा लगा रहे हैं और साथ में यस बैंक जो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी शानदार इसने रिटर्न भी दिया है और बाजार में वॉल्यूम टॉपर भी बना हुआ है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। उसके पीछे वजह कि यस बैंक लगातार मजबूत हो रहा है। अब आगे की क्या रणनीति उसको समझेंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक के मामले में। क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे और रिजल्ट के अंदर क्या आगे संभावना रहेगी। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद उसको भी हम अच्छे से एनालिस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले गुरुवार के कारोबार को देख ले तो स्टॉक की शुरुआत 24.80 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग बुधवार की 24.70 के आसपास थी और इंट्राडे में 25.30 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 24.70 का है, यानी गिरावट नहीं हुई और अंत में क्लोजिंग 24.90 के आसपास, जहाँ पे 0.81% की तेज़ी देखने को मिली। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि बाजार में गुरुवार को 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई और इसके पीछे वजह एफआई की बिकवाली। एफआई लगातार बिकवाली कर रहे और काफ़ी तेज़ी से करे। पिछले एक महीने में देखें तो उन्होंने बाजार में करीब 35,000 करोड़ के ऊपर की बिकवाली कर दी है और इस वजह से बाजार थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 19 जनवरी को स्टॉक 25.15 के आसपास था, जहाँ पे 0.8% की तेज़ी बनी। 20 जनवरी की बात करें क्लोजिंग 25.25 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की फिर से तेज़ी बनी और 23 जनवरी की बात करें क्लोजिंग 24.05 के आसपास, जहाँ पे 4.8% यानी लगभग 5% के आसपास की गिरावट हुई। और उसके बाद 24 जनवरी की बात करें क्लोजिंग फिर से 24.70 के आसपास, जहाँ पे 2.7% की तेज़ी बनी और 25 जनवरी की बात करें क्लोजिंग 24.85 के आसपास, जहाँ पे 0.6% की तेज़ी बनी। तो एक तरह से देखें तो स्टॉक एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है और वो उसको रिजल्ट के साथ मिल सकता है। इंट्राडे का लो 24.70 लेकिन हाई 25.30 है। 52 वीक का लो 14.40 का और हाई 26.25 का। तो देख सकते हो कि अपने ऊपरी लेवल से यानी 52 वीक के हाई के आसपास ही स्टॉक है। कोई बड़ी गिरावट अभी फिलहाल इसमें नहीं दिखाई दे रही है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 5.65 की, लेकिन हाई 404 का है। अब काफ़ी लोग हैं जो उसमें ऊपर की प्राइस में फंसे हुए 200-250 तक में फंसे हुए हैं, वो इंतजार करें कब हमारी प्राइस आएगी। तो आने वाले समय ये प्राइस फिर से आ सकती है। तो अब रिजल्ट को लेकर देखें तो एम के ग्लोबल इस बार काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और यही एम के ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार इसमें सेल के टारगेट देते थे। उनके हिसाब से आने वाले समय इसकी क्या प्राइस 9 रुपये होगी ऐसे वो कहते थे, लेकिन अब एम के ग्लोबल भी इस पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि वाकई में यस बैंक मजबूत है। तो एम के ग्लोबल का जो अंदाज़ा है कि इस बार क्वार्टर थ्री में जो कंपनी का जो रिजल्ट है तो बेहतर रह सकता है। जो नेट प्रॉफिट है उसमें देखें तो 705.6% की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। जो इस बार जो नेट प्रॉफिट है वो 415.1 करोड़ के आसपास रह सकता है। अभी ये अंदाज़ा कितना एक्यूरेट रहता है उसको हमें देखना होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हो यहाँ पे 62.6% की शानदार वृद्धि देखने को मिल सकती है और अगर ऐसा ही रिजल्ट रहा तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी फिर से स्टॉक के अंदर शुरू होगी और इस बार स्टॉक 50 को क्रॉस कर सकता है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यह 4.5% के आसपास ईयर ऑन बेसिस पे जंप दिखा सकती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5.3% की जंप देखने को मिल रही है, जो 2059 करोड़ के आसपास रह सकता है। यह अंदाजा एम के ग्लोबल की तरफ से लगाया गया है। अब पिछले कुछ दिनों से देखें तो रेवेन्यू तो लगातार बढ़ ही रहा है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 6,406 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 7,981 करोड़ के आसपास पहुँच गया और हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ ही रहा। तो इस बार भी डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि बिजनेस तो काफ़ी अच्छा रहा है यस बैंक का। यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2022 में 160 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 229 करोड़ तक पहुंचा। अब गौर करने वाली बात है कि पिछली बार दिसंबर में जो प्रॉफिट है बैंक का वो 2 डिजिट में आ गया था, 55.07 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो नेचुरली इस बार प्रॉफिट बढ़ेगा और ये जो प्रॉफिट का आंकड़ा जब बढ़ेगा ईयर ऑन बेसिस पे तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, यानी काफ़ी अच्छा मौका निकल के आ रहा है। इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक तेज़ी की संभावना बन सकती है, यानी मंडे को इसमें खरीदारी की संभावना बिल्कुल बन रही है। अब इसके नेटवर्थ को देखें तो वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 26,887 करोड़ के आसपास था
वो 2023 में 40,718 करोड़ तक पहुंच गया है। यहाँ पे यस बैंक को लेकर अगर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से देखें तो उनका कहना है कि 23.70 का एक नियर टर्म सपोर्ट है इसमें, और आने वाले समय इसके जो आगे के जो अपसाइड मूवमेंट देखें तो 25.70 से 26 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से स्टॉक अगर आगे बढ़ जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर 28.50 और फिर 31 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी एक बार इसको इस 26 के लेवल को क्रॉस करना चाहिए, तब जाके 31 तक जा सकता है। दूसरी तरफ देखिए, आनंद राठी के गणेश डोंगरे का कहना है कि स्टॉक में अच्छी रैली बनी है, 19 से स्टॉक 23 तक पहुंचा, और अब आप देखें तो यह एक बार एक 23 का टारगेट इसने हिट किया है। अभी आप देखें तो आने वाले इसमें ये 26 का एक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल रही है, खरीदारी का मौका बन रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस 19 का लगाना है। तो जब तक 19 के ऊपर स्टॉक है, ऊपर जाने की संभावना है, और फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके निवेश की सलाह दी जा रही है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखो कि संजय छाबरिया की जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में जो बेल थी, उस अर्जी को रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, संजय छाबरिया ने जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जो बेल थी उसको रिफ्यूज़ किया था बेल की अर्जी को। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, पीएलए लगाई, लेकिन वहाँ पर भी उनकी अर्जी को रिजेक्ट किया गया, यानी किसी प्रकार की बेल नहीं मिलेगी। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो संजय छाबरिया है, वो यहाँ पे सबसे बड़ा उनका रोल प्ले किया था उन्होंने यस बैंक और डीएचएफएल के घोटाले में। तो इन दोनों के बीच की एक मजबूत कड़ी थी, जिन्होंने पूरा का पूरा जो मामला है ये आगे बढ़ाया था। आप देखें तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना, जिसमें यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर शामिल थे, और डीएचएफएल के प्रमोटर जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, जो आगे जाके आप देखें तो बैंक करप्ट हुई, तो कपिल वाधवान, और जो खुद अभी आप देखें तो जेल में है। तो इसमें आप देखें तो यस बैंक ने ऐसे लोन बांटा था डीएचएफएल को, जो ऑलरेडी डूब रही थी, लेकिन अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए लोन बांटा, और इसमें संजय छाबरिया का बड़ा रोल था। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी उनको गिरफ्तार किया हुआ है, और आप देखें तो बेल यहाँ पे रिजेक्ट हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला था जिसमें एक बड़ा फ्रॉड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी मामला इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसमें आगे बढ़ रहा है, और इसमें अभी जमानत इस लेवल पे नहीं दी जा सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। देख सकते हो कि 7 जून 2022 को संजय छाबरिया को गिरफ्तार किया गया था यस बैंक डीएचएफएल के घोटाले के मामले में, और आप देखें तब से वो जेल में है। और आप देखें तो बहुत बड़ा ये घोटाला किया गया था, यस बैंक पूरी तरह से डूबी, लोगों के पैसे भी डूबे। आपको ये पता ही होगा, 81 बॉन्ड्स जारी किए थे यस बैंक ने, लोगों को सुपर एफडी कह के ये बेचे थे, और बाद में जब यस बैंक डूबी तो वो सारे के सारे पैसे जो लोगों के जो 81 बॉन्ड्स के माध्यम से उन्होंने जो खरीदे थे वो बॉन्ड्स, वो आरबीआई ने उसको राइट ऑफ किया है, और जिससे बहुत सारा भारी भरकम लोगों को लॉस हुआ है। 8,000 करोड़ की भारी भरकम रकम है, और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका फैसला आना भी है बाकी है। लेकिन आप देख ही सकते हो कि आरबीआई और सेबी दोनों ने कहा है कि ये यस बैंक इस रकम को नहीं चुकाएगा। इसके पीछे वजह है कि जब उनको ये बॉन्ड्स जारी किए गए तब बताया गया था कि इसमें रिस्क है, यानी बैंक को कोई प्रॉब्लम होगी तो पैसे नहीं मिलेंगे, इसकी जानकारी सारी थी, उन्होंने साइन की हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको सुपर एफडी करके बताया गया, तो लोगों को इसके जो पीछे की जो निगेटिव बातें थी, या फिर जिसको कह सकते हैं कि जो रिस्क था, उसको नहीं बताया गया। यही पे लेके पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई ने रूल्स के तहत इसको राइट ऑफ किया, इसलिए वो रकम यस बैंक के चुकाने की संभावना कम है। लेकिन आने वाले इसमें क्या फैसला होगा, लेकिन कुल मिला के देख सकते हो यस बैंक इस समय मजबूत है, काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश आपको जरूर करना चाहिए यस बैंक में, और जैसे रिजल्ट आएगा उसको हम एनालिस करेंगे और आगे की संभावनाओं को देखेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।